सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत, इंसानों के लिए, जिन्नातों के लिए, ज़मीन व आसमान के लिए और कायनात के हर शय के लिए अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा। मेरा नबी मक्का मुअज़्ज़मा में जब पैगाम इलाही को आम करना शुरू कर दिया तो लोग आपकी मुखालफत करने लगे। जब तक मेरा नबी खामोश रहा, 40 साल की उम्र तक मेरा नबी खामोश रहा कि कभी हुक्म नहीं आया था तबलीग करने का, हिदायत की जानिब बुलाने का, अभी हुक्म नहीं आया था। 40 साल तक खामोश रहा। तो मेरे आका की ये 40 साल जिंदगी जो खामोश गुजरी थी, उसमें से वो सारे लोग जिन्होंने नबी की मुखालफत की, जिन्होंने नबी को सताया, जिन्होंने नबी को परेशान किया, जिन्होंने नबी के सरों पर कूड़े डाले, जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, उन सब से पूछा जाता था मोहम्मद कौन है? तो वो सारे लोग कहते थे मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद सादिक। इनसे बड़ा कोई अमानतदार नहीं, इनसे बड़ा कोई सच्चा नहीं, जब तक तो ये मानते थे। लेकिन जब मेरे आका ने फरमा दिया कि पढ़ लो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा जरूर पढ़ लिया करो। ना जाने पांचों पीरन की अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा जिसके ज़रिए परचम तले आप खड़े हैं, ना जाने आपका यहाँ पढ़ा हुआ दुरूद अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए तो एक दुरूद ही नजात के लिए काफी हो जाएगा। एक दुरूद ही नजात के लिए काफी हो जाएगा। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी एक अल्लाह की इबादत करो और मेरी रसालत को तस्लीम करो, जब नबी ने पैगाम आप किया तो लोग दुश्मन हो गए, मुखालफत करना शुरू कर दिया और कहना शुरू किया कि आप रसूल नहीं हैं। आपकी रसालत का माज़अल्लाह इनकार किया। लेकिन मेरा नबी अपना काम करता रहा, लोगों को हिदायत की दावत देता रहा, मुसीबतें उठाता रहा, परेशानियां झेलता रहा, लेकिन अल्लाह के पैगाम को आम करता रहा। मक्के वालों ने यमन से एक शख्स को बुलाया, वो बहुत ही बड़ा वाइस, नसीहत करने वाला, तकरीर करने वाला, जिसका नाम हबीब, उसको बुलाया मक्के के लोगों ने कि तुम अपनी चरब ज़बानी से, अपने वाज से, अपनी नसीहत से इनको कायल करो कि ये जो पैगाम दे रहे हैं इससे बाज आ जाए, या तो इनको कत्ल कर दो। हबीब अमीनी ने उन लोगों की बात सुनी और सुनने के बाद हबीब अमीनी ने कहा कि देखो, फैसला एक तरफा नहीं होता। जैसा आज लोग कोई बात सुन लिए तो एक तरफा फैसला कर ली, मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों की बात सुनना चाहिए। जब मुद्दई और मुद्दा अलैह की बात सुनी जाएगी तभी बात साफ होगी कि सच्ची कौन सी है, झूठ कौन सी है। लेकिन अगर मुद्दई और मुद्दा अलैह की बात ना सुन करके खाली मुद्दई की बात पर अमल करने लगे तो फैसला सही नहीं हो सकता। हबीब अमीनी ने कहा कि भाई तुम्हारी बात तो मैंने सुन ली है, अब जरा उनसे भी तुम्हें बात कर लूं जिनके मुतालिक तुम कह रहे हो समझाने के लिए या कत्ल करने की, तो जरा उनसे भी बात कर लूं। अरे कहा कि वो तो जादूगर, कहा वो तो जादूगर है, जो उनकी बात सुनता है उन्हीं जैसी बोलने लगे। कहा ऐसा नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। हबीब आए मेरे आका की बारगाह में
और मेरे आका से फरमाया कि आप नया दीन कौन सा लेकर आए हैं कि पूरी अरब की सरजमीन पर हैजान पैदा हो गया। मेरे आका ने फरमाया कि नया दीन लेकर तो मैं नहीं आया। अरे मेरा दीन तो वही था, वही है जो आदम अलैहिस्सलाम का, नूह नजीउल्लाह का था, इब्राहिम खलीलुल्लाह का था। तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम का दीन भी यही था जो मेरा दीन है। क्या पैगाम आपका, क्या पैगाम मेरा ये है। मेरे आका ने फरमाया कि सच बोलो, अमानत में खयानत न करो, बुराइयों से बचो, एक अल्लाह की इबादत करो। हबीब ने कहा बड़ी अच्छी बात, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम कैसे माने कि आप अल्लाह के नबी हैं, हम कैसे माने कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हमें कुछ दिखाइए तो मैं मानूंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि क्या देखना चाहते हो तुम्हें बताओ, क्या देखना चाहते हो तुम्हें बताओ। और दो बात, एक बताऊंगा एक नहीं बताऊंगा, दूसरी आपको खुद बताना होगा। तो मेरे आका ने फरमाया अच्छा एक ही बताओ, एक क्या जानना चाहते हो। तो हबीब अमली ने कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आज चांद की 14वीं तारीख है, आसमान पर बदरे कामिल मुस्कुरा रहा है, इसी चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, इसी चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, मैं आप पर ईमान लाऊंगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, मेरे आका को कहना चाहिए था भाई मैं जमीन पर हूं, जमीन वाली कोई बात कहो तो बदले दिखाऊं, लेकिन नहीं, हबीब अमनी ने कहा कि चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना कर दिया, इस जहान में भी अख्तियार दिया है, उस जहान में भी अख्तियार दिया है। देखो चांद की तरफ गौर करके। हबीब मनी चांद को देखने लगा तो मेरे आका का एक हल्का सा इशारा हो गया चांद की जानिब। मेरे आका ने उंगलियों से इशारा फरमाया तो चांद ने देख लिया, चांद ने पहचान लिया ये किसी ऐसे वैसे का इशारा नहीं है, बल्कि कायनात के मालिक व मुख्तार का इशारा है। इशारा हुआ नहीं कि चांद ने अपना कलेजा शक कर दिया, चांद 2 टुकड़े हो गया। तो हबीब अमनी ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने देख लिया। सिर्फ हबीब अमनी ने ही देखा, जहां जहां उस वक्त रात थी हर मुल्क वालों ने अपने हिंदुस्तान के अंदर, जनूबी हिंदुस्तान में एक राजा जयमुर रहता था, उसके यहाँ रोजाना आसमानी कैफियत लिखी जाती थी, उसके रोज नामचे में भी लिखा हुआ था कि हाँ इस तारीख को चांद का 2 टुकड़ा हुआ है, और उस दिन 2 टुकड़े हुआ था जिस दिन मेरे आका ने इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया। हबीब अमनी ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद के तो आपने 2 टुकड़े कर दिए। यहां बात गौर से सुनिएगा, मेरे नबी ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, मेरे नबी ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। ताकत लगा कर तोड़ने वाले और होंगे, मेरे नबी ने ताकत नहीं लगाई थी, इशारा किया था। जिसके इशारे में यह पावर है, जिसके इशारे में यह ताकत है, उसकी जात में कितनी ताकत है। हबीब मनी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे महबूब, आपने चांद को तोड़ तो दिया है, लेकिन क्या फिर जोड़ भी सकते हैं? यानी चांद टूट तो गया, चांद के 2 टुकड़े तो हमने देख लिए, क्या आप इसे जोड़ भी सकते हैं?
तो मेरे आका ने फरमाया कि जिसके अंदर तोड़ने की ताकत है उसके अंदर जोड़ने की भी ताकत है, उसके अंदर जोड़ने की भी ताकत है। इशारा फरमा दिया, चांद के दोनों टुकड़े मिल गए। अभी चांद पर कौन गया था? पहले चांद पर कौन गया था? चांद पर जानने वाला आज भी ये देखता है कि चांद में एक मोटी सी दरार आज भी मौजूद है। और यही देख करके बहुत से साइंसदानों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया, क्योंकि वो बात उनको याद आ गई। बहरहाल ज्यादा वक्त हो रहा है। अरे वाह साहब बोलिए, अरे इस बुढ़े का भी तो ख्याल रखिए। बोलता रहा हूँ, बोलता चला आ रहा हूँ, शुरू से बोलता चला आ रहा हूँ। हमें ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने चाहा कि चांद दो टुकड़े हो जाए, आपने कर दिया। तो मेरे आका ने फरमाया कि ऐ हबीब, दूसरी कौन सी बात? तुमने कहा था कि दो बातें जानना चाहता हूँ, एक बताऊंगा एक नहीं बताऊंगा। तो चांद के दो टुकड़े वाली बात तो बता दिया, लेकिन ये बताओ दूसरी क्या बात क्या चाहते हो? दूसरी कौन सी बात? हबीब यमनी ने कहा, इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ। उसने कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, जो जमीन पर बैठ करके चांद के दो टुकड़े कर सकता है, वो ये भी जानता है कि हबीब के सीने में दूसरी कौन सी बात है। अब नहीं बताऊंगा, आप खुद बताइए कि दूसरी कौन सी बात मेरे सीने में है। तो मेरे आका ने फरमाया कि ऐ हबीब यमनी, तुम अपने घर के अंदर एक बेटी छोड़ कर आए हो जो आंख की अंधी है, जुबान की गूंगी है, कान की बहरी है, हाथों की लुंजी है और पैरों की लंगड़ी है। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी सेहतमंद हो जाए। कहा या रसूल अल्लाह, बात खत्म हो गई। हबीब यमनी वहां कुछ दिन तक रहे। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया कि ऐ हबीब यमनी, अब तुम यमन जाओ, वहां दीन का पैगाम आम करो। यमन जाओ, दीन का पैगाम आम करो। हबीब यमनी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम्बर बना करके यमन भेजा। हबीब यमनी चले आए, यमन आए। रात हो गई थी जब घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, किसी के चलने की आहट महसूस। किसी ने अपने हाथों से दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो हबीब यमनी हैरत में डूब गया। और दरवाजा खोलते ही उस लड़की ने पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब यमनी ने कहा, बेटी, मुझे इस बात पर ताज्जुब नहीं कि तुम्हारी आंखें रोशन हो गई। मुझे इस बात पर ताज्जुब नहीं कि तुम गूंगी हो थी, अब बोलने लगी हो। मुझे इस बात पर ताज्जुब नहीं कि तुम बहरी थी, सुनने लगी हो। मुझे इस पर ताज्जुब नहीं कि तुम लुंजी थी, तुम्हारा हाथ सही हो गया। मुझे इस बात पर ताज्जुब नहीं कि तुम लंगड़ी थी, तुम्हारा पैर सही हो गया, तुम चल करके आ रही हो। मुझे ताज्जुब है तो इस बात पर ताज्जुब है। ये कलमा तुमको किसने पढ़ा? ये कलमा तुमको किसने पढ़ा दिया? अभी तो यहाँ कोई साहिब ईमान नहीं, ये कलमा तुमको किसने पढ़ा दिया? तो उस लड़की ने कहा कि अम्मा हुजूर, जिसने आपको मक्के में कलमा पढ़ाया है उसी ने मुझे यमन में कलमा पढ़ा दिया। हम मक्के में कलमा पढ़ रहे थे तो वही मक्का में कलमा पढ़ाने वाले रात में हाजिर हुए, मेरे बदन पर हाथ फेर दिया, मेरी आंखों में बीनाई आ गई, मेरा बहरापन दूर हो गया, मेरी जबान ठीक हो गई, मेरा हाथ पैर ठीक हो गया। हबीब यमनी ने कहा, यह सब पर ताज्जुब नहीं था, ताज्जुब इस पर है क्योंकि मैं उस जहां से आ रहा हूँ जो जमीन पर रह करके चांद के टुकड़े कर सकते हैं, तो मक्का से यमन में तुम्हें सेहतमंद भी कर सकते हैं। इस पर ताज्जुब नहीं था।
ताज्जुब तो इस बात पर था कि तुमने कलमा कैसे पढ़ लिया। तो लड़की ने कहा, अब्बा जान, जिसने आपको कलमा पढ़ाया था उसी ने मुझको भी कलमा पढ़ाया। मेरे अजीजों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे परचम आप हाजिर हैं। यह अगर मैं ना बोलता तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती। ये बहुत ख्वाहिश रखते हैं कि चाहे कहीं बोलें या ना बोलें, लेकिन हमारे अंजुमन के परचम के साये में कुछ न कुछ जरूर बोलें। इसलिए मैंने ये आपका कीमती ज्यादा वक्त ले लिया। बहरहाल तकलीफ हुई हो तो माफी चाहिए चाहता हूँ। मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, उनके अराकीन को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और सभी लोगों को दारैन की कामयाबियों से माला माल फरमाए। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। जामे मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद लैक साहब हवारी ने अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा को 1000 रुपए चंदा इनायत फरमाया है और करीब करीब हर गेट पर जहां भी ये जलसा हुआ है, थोड़ी देर के लिए रुका है, हर अंजुमन वालों को उन्होंने कुछ न कुछ चंदा इनायत फरमाया है। यहाँ भी वो 1000 रुपए इनायत फरमा रहे हैं। मौला तबारक व तआला जनाब मोहम्मद लैक साहब हवारी के भी कारोबार में तरक्की अता फरमाए, निंदुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, ताकि वो इस तरह से बराबर सबकी हौसला अफजाली करते रहें और सभी को अतियात से नवाजते रहें। आमीन मुजाहिद सैयदुल मुरसलीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परचम कुशाई हो रही है। परचम कुशाई का मंजर देखिए, उसके बाद जुलूस रवाना होगा। बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर।